ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है। आज के इस वीडियो में हम कंत्राटी शिक्षक भर्ती 2024 के बारे में जानेंगे। हम आपको दोनों जेआर यहाँ पर दिखाने वाले हैं, साथ ही साथ दोनों पत्र आपको जिस तरीके से जिला परिषद से निकाले गए हैं वो भी पत्र हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। मतलब आपका जो कन्फ्यूजन है, जहाँ पर भर्ती हो रही है 6 से 10 हज़ार के मानधन पर जिला परिषद के स्कूलों में, साथ ही साथ एक भर्ती हो रही है 15,000 के मानधन पर, वो भी जिला परिषद के स्कूलों में या स्थानिक स्वराज्य संस्था के स्कूलों में हो रही है। तो आप लोगों में कन्फ्यूजन ये है कि हमने किस तरफ जाना है और हमने कौन सा फॉर्म भरना है, क्योंकि दोनों भर्तियां जो है वो चल रही है। हालांकि दोनों भर्तियां जो है वो कंट्रैक्टी बेस पे है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, लेकिन बेरोजगार डीएड बीएड धारकों के लिए एक राहत की खबर हो सकती है, क्योंकि उनके लिए इतना भी सही है। तो दोनों जीआर हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे, आपके सामने ये जो एक पत्र है, यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि हम पहले बात कर लेते हैं 6 से 10 हज़ार के मानधन पर जब बीएड शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है। ये 6 महीने के लिए, ये उसी को लेकर इसको हम कहेंगे मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना अंतर्गत उम्मीदवार नाव नोंदनी अर्ज। तो देखिए, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण जो चल रहा है ये 6 महीने के लिए है, और इसमें जो डीएड बीएड धारक को मानधन दिया जा रहा है वो 6 से 10 हज़ार रुपये तक इन्होंने बताया है। लेकिन मानधन जो हमारी बात हुई है, कुछ टीचर ज्वाइन हो चुके हैं, मतलब ये भी जो है चल रहा है मतलब मैक्सिमम जगह पर जो है ज्वाइनिंग मिल चुकी है बच्चों को 6 महीने के लिए, जैसा बीड़, आकोट या कुछ जगह पर हमने बात की है लोगों से, तो वहाँ पर जो है नियुक्ति हो चुकी है। और इसका जो मानधन है वो 10 हज़ार रुपये दिया जा रहा है। भले इन्होंने मानधन बताया कि 6 से 10 हज़ार रुपये दिया जाएगा, लेकिन इनका जो मानधन है, इनको 10 हज़ार रुपये दिया जा रहा है। उसका नोंदनी अर्ज हमारे पास में है। ये नोंदनी अर्ज आपको कहाँ से मिलेगा, आपको रजिस्ट्रेशन कैसा करना है, तो देखिए ये जो अर्ज है आपको, ये बाकायदा एक पीडीएफ निकाली जाती है जिला परिषद की तरफ से, और उस पीडीएफ के ज़रिए से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। आप किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट का जो है पीडीएफ या पत्र इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इसके एक वेबसाइट भी है जिसको हम कहेंगे रोजगार महास्वयं .gov.in, इस तरीके से एक वेबसाइट है। वहाँ पर जाकर भी आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद ऑफलाइन आपकी नोंदनी जो है आपको गढ़ शिक्षण अधिकारी के ऑफिस में जमा करनी है। इसकी जो एज लिमिट है वो 35 साल की रखी गई है। देखिए, इसकी जो एज लिमिट है वो 35 साल की रखी गई है, मतलब इसमें रिटायर्ड टीचरों का शुमार नहीं होता है। देखिए, जो मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण जो 6 महीने का है उसमें रिटायर्ड टीचर को नहीं लेना। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डीएड बीएड टीचर को ही नियुक्ति देनी है, और इनकी एज जो है वो मैक्सिमम 35 साल बताई गई है। यहाँ पर टीएटी या सीटेट को लेकर कोई बंधन नहीं है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस जो है पिछले महीना 1.5 महीने से चल रही है, और प्रत्येक जिला परिषद के प्रत्येक स्कूल में हम पट संख्या की बात नहीं कर रहे, हम हर जिला परिषद के स्कूल की बात कर रहे हैं। हर जिला परिषद के प्रत्येक स्कूल में जो है एक एक टीचर को नियुक्ति करना है। तमाम महाराष्ट्र की हम बात कर रहे हैं। अब आप इसकी इंक्वायरी किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो आप इसकी इंक्वायरी जो है वो गढ़ शिक्षण अधिकारी के ऑफिस जाकर या फिर जिला परिषद जाकर, शिक्षण अधिकारी प्राथमिक, इनसे आप जो है इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात ले सकते हैं। क्योंकि महाराष्ट्र में टोटल 36 जिले हैं, और हर जिले का पत्र हमारे पास से ले पाना आपके मतलब हमारे लिए मुनासिब नहीं है कि इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन हम एक साथ रख पाएंगे। तो आप जो है अपने अपने लेवल पर जो इसकी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो ये हो गए 6 से 10 हज़ार वाले मानधन पर जो कंत्राटी शिक्षक भर्ती हो, या जिसको हम प्रशिक्षण कह सकते हैं। उसके बाद हम दूसरे जीआर की तरफ आते हैं। दूसरा जीआर कुछ इस तरीके से हमारे पास में है। ये 20 और 20 से कम पट संख्या वाले स्कूलों का जीआर है, ठीक है। ये देखेंगे आप, तो देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर दो अलग अलग चीज़ें। अब यहाँ पर मानधन जो है आपको वो 15,000 रुपये दिया जाएगा। इसका फॉर्म किस तरीके से भरना है वो भी मैं पत्र के जरिए से आपको दिखाऊंगा। थोड़ी वीडियो बड़ी हो सकती है, लेकिन आपका एक एक कन्फ्यूजन जो है वो पूरी तरीके से हम इस वीडियो में दूर करेंगे। तो यहाँ पर जो है 2 तरीके के टीचरों की भर्ती हो सकती है। देखिए, इसकी कंडीशन क्या है, ये स्कूल जो है स्थानिक स्वराज्य संस्था का होना चाहिए, जिसके अंतर्गत जिला परिषद के स्कूल आते हैं, नगर पालिका के स्कूल आते हैं, या महानगर पालिका के स्कूल भी आते हैं, आप समझ गए। और इसमें एक तो रिटायर्ड टीचर चाहिए या डीएड बीएड धारक टीचर चाहिए। अगर रिटायर्ड टीचर की आप बात करते हैं तो उनकी मैक्सिमम एज जो है वो 70 साल बताई गई है। रिटायर्ड टीचर की बात हम यहाँ पर करते हैं तो मैक्सिमम एज जो है उनकी 70 साल बताई गई है। और डीएड बीएड की धारक की जब हम बात करते हैं तो उनकी एज जो है यहाँ पर 35 बताई गई है, मैक्सिमम 35। इनको 15,000 रुपये जो है मानधन दिया जाएगा, एग्जैक्ट 15,000 रुपये मानधन दिया जाएगा। और इसकी एक खास बात यह है कि ये जो
मतलब आपकी कंट्रैक्ट ज्वाइनिंग जो होंगी ये 1 साल के लिए होनी है। यहाँ पर देखिए 1 साल के लिए आपको जो है ज्वाइन किया जाएगा, और आपका काम जो है वो अगर अच्छा रहता है, आपका काम अगर बेहतर रहता है, तो आपको 3 साल के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। स्कूल की विद्यार्थी संख्या जो है 20 और 20 से कम होनी चाहिए। हम डिवीज़न की बात नहीं कर रहे, हम पूरे स्कूल की बात कर रहे हैं। स्कूल की विद्यार्थी संख्या जो है वो 20 और 20 से कम होनी चाहिए। और इसका फॉर्म किस तरीके से भरना है अगले पीडीएफ में हम आपको बताएंगे, अगले वीडियोस में हम मतलब थोड़ी देर के बाद हम आपको बताएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मानधन 15,000 रुपये प्रति माह कोणत्याही इतर लाभा व्यतिरिक्त। तो ये सबसे मेन बात है, हमको मानधन के अलावा दूसरी चीज़ से कोई लेन देन नहीं है। तो ये हो जाती है जिला परिषद के स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिला परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका की स्कूलों की बात। यहाँ पर 2 तरीके के टीचरों की नियुक्ति होंगी। एक बार फिर से आपको बता दूं, एक तो रिटायर्ड टीचर को जो छोड़ ही देना है। उसके बाद डीएड बीएड धारक जिनकी एज जो है वो 35 साल है। अब दोनों के फॉर्म किस तरीके से भरना है मैंने आपको बता दिया कि पहले वाला जो है उसका फॉर्म आपको स्वयं रोजगार में जाकर भरना है। देखिए ये फिर एक पीडीएफ में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए जो मैंने पहला पीडीएफ आपको बताया जिसमें 6 से 10,000 रुपये मानधन है, तो उसके लिए कुछ इस तरीके से लेटर निकाला गया था। अब मैं जलगांव जिला परिषद की बात करता हूँ कि कौशल्य रोजगार उद्योजकता व नवीनता विभाग शासन निर्णय संकीर्ण, इस तरीके से उन्होंने यहाँ पर विषय में बताया गया है, और गट विकास साधन से ये लेटर निकाला गया था। तो मैं आपको ये बताऊँगा, अगर आप 6 से 10,000 वाली वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप गट साधन केंद्र या गट शिक्षण अधिकारी के ऑफिस जाकर पता कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पर वैकेंसी, क्योंकि ये जो 6 से 10,000 वाली वैकेंसी है आपने उसको 10,000 समझ लेना है, क्योंकि 10,000 दे रहे हैं, बहुत से बच्चे हमारे लग चुके हैं भले ही 6 महीने के लिए। अगर आप डीएड बीएड धारक और अगर आप घर पर वैसे ही बैठे हो तो आप 6 महीने के लिए किसी स्कूल में जाकर आपकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, साथ ही साथ आप पढ़ाई भी कर सकते हो, और आप थोड़ा बहुत पैसा भी जो है वहाँ से कमा लेंगे, करीब 50-60 हज़ार रुपये। और ये जो है ना, आप प्रत्येक जिला परिषद के प्रत्येक स्कूल में एक शिक्षक की नियुक्त हो रही है। तो ये काफ़ी बड़े पैमाने पर जो है ये भर्ती हम है जिसको मान सकते हैं कि निकल सकते हैं, क्योंकि जिला परिषद के बहुत ज़्यादा स्कूल है, हर गाँव में हर देहात में जिला परिषद का स्कूल होता है। तो इसके लिए उसके बाद इसका जो फॉर्म जो है मैंने ऊपर आपको बता दिया। इसके बाद हम अब देखेंगे कि आप जो है 20,000 वाले फॉर्म के लिए किस तरीके से 15,000 वाले टीचर की जॉब के लिए किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। तो देखिए आप ये जिल्हा परिषद का एक फिर और मैं आपको एक बता रहा हूँ कि देखिए स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या 20 व 20पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळेत सेवानिवृत्त शिक्षक डीएड बीएड अर्थधारक उमेदवार निवड कंत्राटी तत्वावर नियुक्त करण्याबाबत। तो यहाँ पर भी वैसे ही बता रहा है कि यहाँ पर डीएड बीएड धारक और सेवानिवृत्त शिक्षक जिस तरीके से मैंने आपको बताया, और इसके बाद यहाँ पर फॉर्म भी है, देखेंगे आप ये रिटायर्ड टीचर के लिए फॉर्म है विनंती अर्ज, और ये जो है डीएड बीएड धारक के लिए फॉर्म है। तो इस तरीके से ये 2 अलग अलग पत्र है। ये 2 अलग अलग पत्रों में जो है 2 अलग अलग चीज़ें आपको बताई गई है। फिर से एक बार मैं आपको रिपीट करा दूं कि जो 6 से 10,000, हम मानधन की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे लिए वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 से 10,000 वाले मानधन में आपको सिर्फ और सिर्फ डीएड बीएड धारक को लेना है। जिला परिषद के हर स्कूल में जो है एक टीचर चाहिए। साथ ही साथ एज जो है वो 35 साल रखी जाएंगी। टीएटी सीटेट का कोई लेन देन नहीं है, किसी टीचर को टीएटी सीटेट लागू नहीं होता है, ना ही टीएटी स्कैम से इसका कोई लेन देन है। उसके बाद हम बात करते हैं 15,000 रुपये वाले मानधन की। 15,000 रुपये मानधन की कंडीशन ऐसी है कि यहाँ पर आपको रिटायर्ड टीचर जिसकी एज 70 साल है उसको लेना है, 70 साल के अंदर है, या तो फिर हमारा डीएड बीएड धारक विदाउट टीएटी सीटेटी टेट स्कैम वगैरह सब इन्वॉल्व कर जो है 35 साल जो है इनकी एज, 35 साल से इनकी एज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि इसमें स्थानिक स्वराज्य संस्था के स्कूल आ जाते हैं, मतलब इसमें जिला परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका तमाम स्कूल आ जाते हैं। कंडीशन एक है बच्चे जो है वो 20 और 20 से कम उस स्कूल में होना चाहिए। इसको अप्लाई जो है आप किस तरीके से करते हैं, तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, इस तरीके से इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके फॉर्म जो है वो लेटर निकलना ज़रूरी है। आपके जिला परिषद शिक्षण अधिकारी प्राथमिक के तरफ से लेटर निकलना ज़रूरी है, तभी उसके बाद ये प्रोसेस शुरू होंगी। अब लेटर आपके जिला परिषद से निकला है या नहीं निकला है, इसकी इंक्वायरी करना आपका काम है, इसकी इन्फॉर्मेशन लेना आपका काम है। क्योंकि आपको अगर ये भर्ती में, क्योंकि इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं है, एक बात और आप याद रखेंगे कि इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं है, यहाँ पर आपको टीएटी सीटेट का कोई बंधन नहीं है। उम्मीद है आपको ये दोनों चीज़ें बेहतर तरीके से समझ आ गई कि 6 से 10,000 मानधन और 15,000 मानधन कंत्राटी शिक्षक भर्ती दोनों में फ़र्क क्या है। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हो, दोनों की पीडीएफ चाहते हो, दोनों जेआर चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको दोनों की पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। साथ ही साथ वीडियो बेहतर लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आपको कुछ समस्या हो रही है किसी चीज़ को समझने के लिए, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में किसी बेहतर अपडेट के साथ।